हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका द बैलेंस वर्टेक्स चैनल पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा बेसिकली आज डिस्कस करने वाला इंपॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में। वो होगा हमारा ऑर्थो इफेक्ट, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस रिएक्शन के बारे में आपने सुना भी होगा। ये इफेक्ट क्या ज्यादा इम्पैक्ट रोल प्ले करती है। जो होता कुछ यूं कि जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, उनका जो हमें रिजल्ट, जो एक्सपेक्टेशन चाहिए होता है, वो रिजल्ट ना आके हमें डिफरेंट मिलता है। इससे क्या ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ऐसे इफेक्ट लगता है, जो ये चीजें होती हैं। चलिए इस रिएक्शन के बाद, इनके सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमें पता चलेंगे कि ये ऑर्थोपिक होता क्या है, होता क्यों। कोई जैसे बेंजाइल रिंग, जैसे ये हो गया आपका, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर एक चीज लिख दूं, दो प्रोडक्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई ऐसा मिथाइल ग्रुप जो कि प्लस आई शो करता हो, यानी कि बेंजीन। बेसिकली ये समझना है कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या। सिंपल तुम ये समझना है कि किसी बेंजीन रिंग पे, जो बेंजीन रिंग्स पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, वो क्या करता है, रिंग की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऐसा ग्रुप बेंजाइल रिंग में जो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो, वो क्या करता है, रिंग में एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। वो कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इनके रिएक्शन जब करेंगे तो पता चलेगा। कोई भी ऐसा ग्रुप, सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो, वो क्या करता है, बेंजीन रिंग को एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि उनके बीच कंपेयर करके इनकी जो जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करें। होता कुछ यूं, एक और ग्रुप होता है सेम, जो कि OH होता है। आप जानते हैं इसमें हुआ क्या है ऐसा, आप ये जान लो, ये पाई बॉन्ड है, ये OH है, ये CH3 है। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप, ये प्लस आई शो करता है, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन को देता है। होता क्या है कि प्लस आई की वजह से ये क्या करेगा, इन जो ऑक्सीजन और OH ग्रुप है, ये क्या इनको डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि प्लस आई से रिंग में क्या कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जो OH O की जो बीच की जो बॉन्डिंग, दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, ये और ये तीनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा, जबरदस्त रिपल्सन होगा इनके बीच। और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ये कार्बन क्या करेगा, क्रॉस रोटेट करेगा। क्या करेगा, क्रॉस रोटेट करेगा। क्या करेगा बेटा, क्रॉस रोटेट करेगा। ये क्या करेगा, OH आपके स्क्रीन के अंदर आती हुई दिखेगी, और वो जो O है ना, बाहर आती दिखेगी। ये अंदर आएगा ऐसे करके, ये इधर चला जाएगा, ये अंदर तब आएगा, ये बाहर होती जाती दिखेगी आपको। ठीक है। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कार्बन कार्बन के बॉन्ड क्या करता है, क्रॉस रोटेट करता है। क्रॉस रोटेट होने की वजह से होता क्या है कि इनकी जो प्लेनरिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसका मतलब क्या हो, ये पाई बॉन्ड जो रेजोनेंस होना चाहिए था, वो रेजोनेंस इनहिबिट हो जाती है, रेजोनेंस हो नहीं पाता। रेजोनेंस इनहिबिट होने की वजह से इनके बीच और इनके बीच जो रेजोनेंस होना था, खत्म हो गया। और ये क्या होगा, काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया, जिससे क्या हुआ, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट आना था वो ना आकर कुछ और होता है। सही मैंने में कहूँ तो सबको ये कहेंगे कि आपको ये होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं होता। रीजन क्या है कि ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से इनके बीच में क्या होता है, जबरदस्त रिपल्सन होता है। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये कार्बन कार्बन को क्रॉस रोटेट करता है। क्रॉस रोटेट करने की वजह से ये क्या होता है, ये पाई बॉन्ड में जो रेजोनेंस होना था वो इनहिबिट हो जाए, रेजोनेंस हो नहीं पाता। ठीक है। इससे क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि रेजोनेंस ना हो तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रेजोनेंस ना होता और इनका एडवांटेज ही मिलता, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। किनकी वजह से, इस प्लस आई की वजह से। कहोगे कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ H प्लस बाहर निकलेगा, आप सभी सोचेंगे कि मैंने कहा भी कि अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा। रेजोनेंस नुकसान नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इस इनके साथ इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस करेगा। ये पाई बॉन्ड इस वाले ऑप्शन के साथ रेजोनेंस करेगा। जो पहले यहाँ थे ना, अब ये यहाँ रेजोनेंस करेगा। ठीक है। अब ये इनके साथ रेजोनेंस करेगा, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इनके साथ रेजोनेंस करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, वो माइनस CH3। अब देख पा रहे होंगे
कि पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, पाई बॉन्ड यहाँ हो गया। अब हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या कर ब्रेक हुआ, ये इसके साथ रेजोनेंस कर गया, मतलब क्या चार्ज का इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन पे जो चार्ज था वो उस वाले ऑक्सीजन पे आ गया, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चार्ज का जितना ज्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो होगा इनसे क्या मिलता है, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चार्ज के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई इस वाले की। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ और चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिनकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई इनसे, जो पहले ये होना था ये ना होता है, ये होता है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों, इनके ऑर्थो पोजीशन पे CH ग्रुप जुड़ा है और चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ आया, आराम से देखिए। अब इनके एग्जांपल करते हैं एक दो, ताकि ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे भी समझने वाली बात है, यहाँ पे दो चीजें दी गई है, दोनों एग्जांपल, इन दोनों में आपको ये कंपेयर करना है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सबसे आपको पता है कि ऑर्थो पोजीशन OH है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है बेंजीन में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। होगा कुछ यूं कि OH क्या करेगा, इसके साथ भारी रिपल्सन होगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए आपस में क्रॉस रोटेट करेगा, कार्बन और कार्बन बॉन्ड क्या करे, क्रॉस रोटेट करेगा, जिससे क्या होगा, इनकी प्लेनरिटी जो होती है, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड की, और क्या जिससे क्या होगा, रेजोनेंस जो होना था इस पाई बॉन्ड के साथ, वो रेजोनेंस इस पाई बॉन्ड के साथ नहीं हो पाता, यानी रेजोनेंस इनहिबिट हो जाती है। किस वजह से, कार्बन की क्रॉस रोटेशन होने की वजह से क्या हो गया, जो प्लेनरिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, जिससे क्या होगा, इनका फिर आगे जो प्रोसीजर होता है वह चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आगे, जिससे कि आपने मैंने पहले कराया भी था। इस वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इनसे। लेकिन क्या करें, अगर ये इस वाले केस में क्या करें, अगर हम ये कर दे, अगर ये मान लो, ये अगर इसका जगह एग्जाम्पल में हम ये ले लें, CH3 ले लें, CH3 यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन हम एक चीज यहाँ करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तब क्या होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए। अब इन दोनों में कंपेयर करना है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। आपको बता दूं, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, पाई बॉन्ड ना होने पर रेजोनेंस तो होना स्वाभाविक है ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी इनसे। अगर वो साइक्लो कंपाउंड है तो कौन होगा, जिसपे ऑर्थो पोजीशन कुछ भी ना हो, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि रेजोनेंस तो उसमें वैसे भी नहीं हो रहा है, वैसे भी कोई ग्रुप नहीं लग रहा, कोई भी इंपैक्ट ऐसे नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड का डबल बॉन्डिंग हो रहा है, एरोमेटिसिटी थी, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड का कुछ सीन ही यहाँ पे, तो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जहां पे ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी ना हो, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। आई थिंक ऑर्थो पे क्या होती है, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। आई थिंक क्लियर होगी सारी चीजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।